ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को जो प्रसंग है 8वां सकंद के मायने गज और ग्रह का युद्ध और गजेंद्र मोक्ष को वर्णन है। श्री शुकवाच आशित गृही वरो राजनः स्त्रीकूट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतः मुद्रितः। हे राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक सुंदर पहाड़ है। वह 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा है। उनके 3 शिखर हैं, सोना चांदी लोह। उनसे चारों तरफ प्रकाश फैल रहा। 10 दिशाएं प्रकाशमान थी। वहाँ एक सुंदर बाग और सरोवर था। उसमें अनेक तरह के पेड़ पौधे थे। सरोवर में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और अतो सुंदर हो मदार पाटल पारिजात अशोक चंपा आम है कटहर खजूर अनार आदि के वृक्ष फल रस धाम है। यानी मदार का पेड़ है, पाटल का, पारिजात का, अशोक का, चंपा का, आम का, अनार का, आम का रसा वाला फला युक्त वो बाग हो। बीबन के मायने एक हाथी रहतो। गर्मी को टाइम हो और वो गजराज सहपरिवारी सरोवर के माने स्नान करवा के लिए गयो। स्नान करके बड़े जलपान करियो। बच्चार हतनियार वे सभी नाई, सभी जलपान कर फिर जल के माने मन लाग्यो और जल के माने कीड़ा करवा लाग गया। भी भगती जल के माने एक स्थित ग्राह हो, वो गज को पैर पकड़ लियो और गज को बाहर खींचवाई कोशिश करी और ग्राहज को जल के माने खींचवाई की कोशिश करी। फिर काई हो रंग में भंग पड़ गयो। दोनों के खेचा ताणी उबा लागी। ग्राह जल के माने तथा गज जल के बाहर लाने में लाग गया। गज ग्राह से छूटने के लिए बहुत उपाय किया किंतु सभी निष्फल हो गए। कारण ग्राह जलचर जीव है, अतः वो जल में बलवान रहे। गज स्थलचर जीव है, वो भूमि में अधिक बलवान रहे। हाथी जल में कमजोर हो गयो मगर भी हाथी ने खींच तो रियो। अब गजेंद्र मोक्ष की कथा हर घर में होती है। हर घर में जैसे घर सरोवर है, जीव गजेंद्र है, काल मगर है। यह जीवात्मा ही गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल यह शरीर है। इस त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ है त्रि यानी 3, कुटा यानी कपट। और कपट कौन करता है? कट यानी कट बराबर दुष्ट। तो अब दुष्ट इस जीवात्मा में गुण है काम, क्रोध और लोभ। तीसरो अर्थ है 3 अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था। ये तीनों शरीर में निवास करें। जीव संसार रूपी सरोवर में स्त्री पुत्र पौत्रादि के साथ रहता है। काल रूपी मगर से पकड़ा हुआ है किंतु फिर भी विषय वासनाओं में दौड़ता है। विषय ही जीव को
भोगते हैं। भुगता नु भुगता वयम मुक्तः, यानी विषय ही जीव न भोगे। मनुष्य आ मन में सोचे कि मैं विषय न भोगूं, विषय न मनुष्य नहीं भोगे, मनुष्य शरीर को विषय भोगते हैं और फिर है जो बुढ़ापा आ जाता है। अब इस शांति प्राप्त करवा के लिए हरि शरणागत रहना चाहिए। गज युद्ध करते करते हार गया, परिवार वाले उसे छुड़ा ही नहीं सके। स्त्री पुत्र अपने को ऐसा ही समझकर गज को सरोवर में छोड़ करके वन में चले गए। मन में विचार पैदा करियो, वो तो जड़के माने गेरो गेरो जा रहे हैं और अब आपा ही को के करशा, वो तो मर जाएगो। इस प्रकार से को छोड़ करके चला गया। गज भी मन में विचार पैदा करियो, बोले ए तो इतना ही साथी है अपना, अब अपनी अन कोई जरूरत ही को नहीं। अकेला हो गया। अकेला ऐसा ही जब होता है वो ईश्वर को बचता है। इन दोनों का युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। एक जगह 1 मास तक भी कहते हैं। गजनंतो गत्वाहा, गजनतो गत्वाहा यानी गज हार गयो और अकेलो महसूस करो तो हरि शरण में गयो। मानव भी जब हार मानता है हरि शरण में जाकर के मोक्ष प्राप्त करता है। गज भगवान से पुकार करता है कि हे प्रभु, इस मगर से बचाओ, मैं आपकी शरणागत हूं। और आर्त होकर के भगवान से प्रार्थना करी। गज और ग्राह लड़ जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तिल भर सूंड रही जल बायर, तब हरि नाम उचारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान की शरणागति हो। सब कुछ छोड़कर हरि शरण में जाने पर ही हरि आते हैं, नहीं तो दूर ही रहते हैं। देखो, द्रौपदी अपने बल पर अपनी साड़ी पकड़े रही, तब तक हरि नहीं आए। अपना बल भूलकर जब हरि शरणागत हुई, उसी वक्त वशन रूप हरि आ गए। नारी भी सारी है या साड़ी भी नारी है, इस चीज का कोई को पता नहीं चला, यानी अति बड़ी साड़ी होगी। हे राजा, गजराज ऐसा ही होकर भगवान की शरण में गया तथा पूर्व जन्म के संस्कार से अपने योग्य इस मंत्र का जप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की शरणागत होकर के भगवान की प्रार्थना करता हुआ बोला, न यस्य देवाः ऋषेः पदं विदुर्तु, पुनः कोर्ति गन्तु मिरिक्तुमः, यया नटस्यः कृतिः भवीर चेष्टतो, दुरितेयानुः कर्मण समावतुः। यानी नटेशु, नटस्य कृति यानी नटराज की शरण में हूं, जिसके रूप को ब्रह्मादि देवता व ऋषि लोग भी नहीं जान सकते, तो दूसरा जीव उसे कैसे जान सकता है। मैं उस नटराज की शरण में हूं, जो अनेक रूप धारण करता है और भक्तों की रक्षा करता है। वही प्रभु मुझे भी इस मगर से बचा ले। यह कह करके बोला, तेरे बिना भगवान मेरा अब दूसरा सारा क्या रहा है। भगवान आओ भाग कर, मैं तो बहुत दुख पा रहा हूं। मुझ नीच पर जाना नहीं, अपना विरध संभालना, इससे बचा लो, फिर भले ही निज चक्कर से ही मारना। हे भगवान, मन ई नीच से बचा लो, बिगा बाद में ले जाकर के चाहे थारा चक्कर से ही मेरा प्राण ले लीजिए। प्रभु फिर भी नहीं आए। तब गजराज करुण स्वर से पुकारने लगा,
जल में तिल भर रही अगर जो भर जाएगी। हे भगवान, अब मेरी सूंड है जी की तिल भरी ऊपर रही है, अगर आप भर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। ब्रिजराज बस गजराज की दम जरासी पल में निकल जाएगी। हाल बेहाल कियो मकराल ने काल से आज कृपालु बचाओ। दीन दयाल गरीब न पाल कराल नु जीव से आन छुड़ाओ। दुष्ट निकालो हरि दुख द्वंद गैन को फंद छुड़ावण दाओ। आवो धावो बचाओ प्रभु क्या रोते ही रोते उमर जाएगी। जल में तिल भर रही अगर जो भर जाएगी। मेरी तिल भर सूंड है, ये भर जाएगी तो हे भगवान मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, इष्ट दुष्ट से बचाओ। एक प्रकार से भगवान ने करुणा कर करके गजराज जो है वो पुकार रहे हैं। अब भगवान आपको सुदर्शन चक्र लेकर के और बटे से रवाना हुआ, यानी आर्त भाव से वो शरणागति हुई। जहां बैठे भगवान ग्राह से गज ने बचायो। अब गज मन में विचार पैदा करियो, आपा ने परमात्मा बचाया ई वास्ते है आपा हरि की पूजा करा, लेकिन आपने पास में कुछ है ही को नहीं। एक कमल को पुष्प लेकर के और विषहज को भगवान की पूजा करी, अर्पण करियो। भगवान विनय ग्रहण करियो और बिकी मन की भावना जान गया। पत्रम पुष्पम फलम तोये यो मे भगवत्या प्रेक्षति ही तद्दम भक्ते उपमतम मस्नामी प्रियंतनम है। जो भक्ति भाव से भगवान को पत्र पुष्प फल जल देता है, भगवान उसे ही ग्रहण करते हैं। यदि हम भी गज की तरह पुष्प भेंट करें तो हमारा भी उद्धार हो जावे। हे राजन, उस वक्त इंद्र ब्रह्मा शिव ऋषि नाग गंधर्व आदि ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की तथा प्रार्थना की। भगवान हरि भी गज का उद्धार करे तथा उसके द्वारा दिया गया कमल पुष्प स्वीकार करके स्वधाम चले गए। ऋषि मुनि देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। ग्रह भी अपना पूर्व रूप धारण करके अपने गंधर्व लोक में चला गया। ग्रह है पहला जन्म के मायने हुहु नाम को गंधर्व हो। देवल ऋषि का श्राप से यह ग्रह बन गया था। गजराज भी अज्ञान से मुक्त होकर भगवान का पार्षद हो गया। यह भी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में पांडेय देश का इंद्रदुमन नाम का राजा था। मलयाचल पर तप कर रहा था। बीच समय अगस्त जी ऋषि वहां आ गए, किंतु राजा ने उठकर इनका सम्मान नहीं किया। तब अगस्त्य ऋषियों को राजा ने श्राप दियो, यथा गज स्तंभ मति ही स एव, यानी तू जड़वत उर बैठे है, जहां कोई हाथी बैठे हुए जहां जा, जैसी तेरी मति है वैसा ही गज हो जा। इससे यह गज हो गया। गज को पूर्व जन्म का ज्ञान तप के प्रभाव से बना रहा, इसलिए उसने अंत समय में भगवान के मंत्र का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र को जप करियो और प्रभु का सेवक पार्षद बन गया। यदि हम भी गज की तरह भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे। एतन्न महाराज त्वेरितो मयः कृष्णानो भावो गजराज मोक्षणम स्वर्ग यशस्यम कलिकलम पाकपहम
दूषपनम नाशम कुरुवर्यम शृण्यंतामहं। हे राजन, यह गजेंद्र मोक्ष तुझे सुना दिया। यह स्वर्ग व यश देने वाला है, पाप नाशक है, दुष्सपन के फल को दूर करने वाला है। इसके पढ़ने से व सुनने से दुष्सपन का नाश हो जाता है। अतः मानव को मोक्ष हेतु सदा पाठ करते रहना चाहिए।